आज मन है तुमसे दिल की बातें करने का। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और ये है वॉइस नोट इन ड्राफ्ट। कैसे हो? ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक है? यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़िया एकदम। आज जून की 9 तारीख है, रात के लगभग 10 बजने वाले हैं और मैं ये वॉइस नोट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहाड़ों में ठंड है, लेकिन आज थोड़ा सा मौसम गर्म था बाकी के दिनों के मुकाबले, तो इसलिए शाम के वक्त में थोड़ा घूमने निकल गया। जब पहाड़ों में घर के आसपास गर्मी महसूस हो तो आप थोड़े जंगल की साइड चले जाइए, फिर आपको अचानक से ठंड का एहसास होता है और उस ठंड में आपको ऐसा लगता है कि यार कहीं कोई दूर गर्मी के मौसम में इस वक्त परेशान हो रहा होगा। पता है, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। जो हमारे लिए गर्मी है वो आपके लिए ठंडी है। और यहाँ तो थोड़ी सी गर्मी होने लगती है तो बारिश हो जाती है। तो मैं बस उसी बारिश का इंतज़ार कर रहा हूँ। शायद आज रात या कल सुबह तक बारिश होगी। और इन दिनों बारिश को देख करके एक अलग ही फीलिंग आ रही है, क्योंकि ज़िंदगी में इस बीच में बहुत कुछ घटा है, बहुत चीज़ें खोई हैं। पिछले बरस तक जब दादू थे तो मैं बारिश को खिड़कियों से देखता था उनके साथ बैठ करके, और हम बारिश को क्रिटिसाइज़ करते थे। यार ये बारिश आ जाती है, कीचड़ हो जाता है, अरे यार क्यों दिन भर बरसता रहता है। जब बारिश कई दिनों तक नहीं होती थी तब हम इंतज़ार करते थे उसके बरसने का, और जब हो जाती थी तो उसको मिल करके कोसते थे। पर इस बार दादू नहीं है, तो अब बारिश को कोसना बंद कर दिया, क्योंकि कहीं दूर किसी दुनिया में दादू बैठे होंगे और देख रहे होंगे इन बारिशों को बरसते हुए। पता है, मेरा और मेरे दादाजी का बॉन्ड इस दुनिया में सबसे अलग बॉन्ड था। मतलब मुझे लगता ही नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में कोई और रिश्ता ऐसा रहा है जैसा उनके साथ रहा है। वो ऐसा नहीं था गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप, उसमें ऐसा था कि एक तरफ से इंसान आपके लिए किए जा रहा किए जा रहा किए जा रहा। यार बहुत मोहब्बत करते थे मुझे, बहुत ज़्यादा। मैं उनसे सब कुछ शेयर कर सकता था। मेरा दिल कहाँ टूटा, मुझे किससे प्रेम है, मैं कहाँ माँ साहब से पिटा हूँ, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, मैं नौकरी छोड़ने वाला हूँ, मैं नौकरी करने वाला हूँ, मैं यूट्यूब पर कोई नई चीज़ शुरू कर रहा हूँ। वो अक्सर एक गाना गाया करते थे, आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वो झाड़ियाँ चमन की वो तेरा मुस्कुराना। मुझे इसका मतलब बिल्कुल पता नहीं चला कभी, लेकिन उनके मुंह से वो इतना अच्छा लगता था। मैं सोचता था यार दादू गाते रहो, क्या बात है। एक मुझे याद है, मैं छोटा था जब, तो हमारे घर में अब तो लगभग 1 ही किलोमीटर पैदल चलना है, लेकिन पहले लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलना था। तो हम जब सड़क पे उतरते थे बस से और उसके बाद किसी शहर घूमने चले गए जब, तो दादू और मैं जब वापस घर की तरफ आते थे तो रात हो जाती थी। तो एक टॉर्च लिए रहते थे वो, उस टॉर्च से हम पहाड़ी पर चढ़ते थे। तो अक्सर वो लाठी टेकते हुए एक गाना गाते थे, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरे सुरों पे मत जाना, मेरी फीलिंग्स पे जाना। तो इसमें ना एक लाइन है, आज उंगली थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखला दूं, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। पता नहीं उन लाइंस में क्या है ऐसा, आज भी जब मैं उन लाइंस को सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार ये गाना अलग बना हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो गायक साहब, शायद मन्ना डे ने वो गाया है, वो नहीं गा रहे हैं, बल्कि मेरे दादू गा रहे हैं उस गाने को। और मैं उनको इमेजिन करता हूँ, वही बचपन वाला मैं, मेरे दादू। कभी कभी लगता है टाइम को रोक देना चाहिए एक जगह पर, और अगर टाइम एक जगह पर रुक जाता ना तो बहुत सी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती। यार उनको याद करते करते कितनी चीज़ें याद आ रही है। एक बार क्या हुआ ना, मेरा बर्थडे था, तो 13 जनवरी को मेरा जन्मदिन होता है। तो उस दिन क्या हुआ कि मैं घर के पास जो छत है हमारी, वहाँ रस्सी बांध करके झूला झूलने लगा। और वो ऐसा था कि सरिया पे रस्सी अटकी हुई थी और सरिया टूट जाती तो मैं नीचे गिर जाता, क्योंकि पहाड़ी थी नीचे। तो दादू को जैसे ही पता चला मैं ऐसे झूल रहा हूँ तो एकदम गुस्से में आए बौखलाते हुए, और उन्होंने मुझे 2 थप्पड़ रसीद कर दिए।
होता है ना, उससे में आप प्यार जताते हैं किसी पर। और मैं मैं इतना ज़्यादा चिढ़ गया उनसे, मैं कह रहा हूँ आज मेरा बर्थडे था, आपने मुझे मार दिया, मैं आपको हलवा भी नहीं खिलाऊंगा, कुछ नहीं खिलाऊंगा। और दादू हंसे जा रहे हैं। अरे यार, कभी कभी हम बोलना बंद कर देते थे, मतलब वो मुझसे नाराज़ होते थे तो उनका यही तरीका था, वो बात ही नहीं करते थे, चुप हो जाते थे। फिर उसके बाद मैं ही बोलता था, सॉरी बोलता था उनको। और सॉरी भी क्या होता था ऐसे, वो सुनो तो, दादाजी को बूबू कहते हैं हमारे वहाँ, वो ओ वो तो क्या है तो उन्होंने क्या है कह दिया, मतलब वो मान गए। वैसे हम 2 से 3 दिन तक ही रह पाते थे एक दूसरे से बोले बगैर, पर ये पहली बार है जब दादू बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं यार। अब तो वो बोलते ही नहीं है, पता नहीं ऐसी ये गलती करी हमने कि अब दादू को हमारी याद ही नहीं आती। कहीं दूर किसी दुनिया में सुन रहे हो ना दादू, बहुत जल्द आपके पास आऊँगा और बैठ कर के हम बहुत सी बातें करेंगे, दुनिया को क्रिटिसाइज करेंगे, गाने गाएंगे, हारमोनियम बजाएंगे जैसे आप बजाया करते थे। आपकी याद आ रही है आज बहुत ज़्यादा। लव यू सो मच। ये वॉइस नोट तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। चलो जी, तुम भी सो जाओ, आराम करो, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। और हाँ सुनो, कोई बात दिल में है तो कहानी वाला लड़का 9@gmail.com ये मेरा ईमेल आईडी का पता है, यहाँ तुम लिख सकते हो। कोई भी ख्याल है वो मुझसे साझा कर सकते हो, और कमेंट ज़रूर करना, बताना कि ये वॉइस नोट आपको कैसे लग रहे हैं। मैंने पिछले वॉइस नोट भी, आपके जो कमेंट थे पिछले वॉइस नोट पे, वो भी पढ़े थे, अच्छा लगा था मुझे। तो शुक्रिया प्यार देने के लिए, ऐसे ही मोहब्बत करते रहिए और सुनते रहिए वॉइस नोट इन ड्राफ्ट। मेरा नाम है पंकज जीना।